कभी सोचा है कि किसी के बाल, हाँ बाल, एक पूरे गांव को बचा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम सज्जनपुर गांव की एक ऐसी ही गजब की लोक कथा सुनने वाले हैं। ये कहानी है गंगा नाम के एक आदमी की और उसके असाधारण बालों की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझते हैं, शायद वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। सज्जनपुर की गलियों में ना बच्चों का ये चिल्लाना बहुत आम था। यही तो गंगा की पहचान थी। यही वो चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। उसके बाल इतने लंबे और घने कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। और यही बाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये बाल गंगा के लिए सच में एक वरदान थे या एक अभिशाप? क्या यह अनोखा उपहार उसके सम्मान का कारण था या फिर एक ऐसा भारी बोझ जिसे वो और नहीं उठा पा रहा था? तो ये गंगा कौन था? कोई बड़ा योद्धा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो पत्थर की खदानों में काम करने वाला एक आम सा दुबला पतला आदमी था। लेकिन उसके बाल, अरे उसके बाल तो जैसे किसी कहानी का हिस्सा हों। और ये सिर्फ बाल नहीं थे, इनके पीछे एक पूरी परंपरा थी, एक पवित्र कर्तव्य था देवी कौशल्या के प्रति, जो पीढ़ियों से उसके परिवार के लिए एक वरदान माना जाता था। देखिए कितनी अजीब बात है, कैसे एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग पहलू हो सकते हैं। एक जमाने में ये बाल एक दिव्य आशीर्वाद थे, एक ऐसा तोहफा जिसने उसके परिवार को इज्जत और शोहरत दी थी। लेकिन अब जब परिवार के हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो यही वरदान एक रोज का संघर्ष बन गया था। इन बालों की देखभाल में वक्त, पैसा, मेहनत सब लगता था, और बदले में क्या मिलता था? सिर्फ लोगों के ताने। और फिर एक दिन आता है जब इस बोझ का वजन गंगा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। एक ऐसा पल जब सालों का दर्द और अपमान उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, दिन भर खदान में कड़ी मेहनत करने के बाद घर लौटो और फिर इन लंबे बालों की देखभाल करो, और ऊपर से गांव वालों का मजाक। गंगा सच में पूरी तरह से टूट चुका था। उसका सब्र अब जवाब दे गया था। और बस उसकी हताशा इन शब्दों में फूट पड़ी। ये सिर्फ बाल काटने का फैसला नहीं था, नहीं, ये अपने परिवार, अपनी परंपरा और यहां तक कि अपनी देवी के खिलाफ एक बगावत थी। उसका भाई रामू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो गंगा को याद दिलाता है कि ये उनका पवित्र कर्तव्य है और ऐसा करना पाप होगा। लेकिन गंगा का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन गंगा का यह कदम एक ऐसी अलौकिक शक्ति को जगा देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली है। ठीक उसी पल जब गंगा अपनी परंपरा को तोड़ने वाला था, कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक अनदेखी ताकत ने उसे रोक दिया। कैंची उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी, कमरे में तेज हवा चलने लगी और उसके बाल चमकने लगे और हवा में ऐसे तैरने लगे जैसे उनमें खुद की जान आ गई हो। ये एक साफ इशारा था कि ये कोई मामूली बाल नहीं थे। और फिर उस रोशनी में से एक अलौकिक शक्ति जाहिर हुई। ये कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी, एक आत्मा जो सालों से उसके बालों में ही वास कर रही थी। उस आत्मा ने गंगा को एक बहुत जरूरी संदेश दिया। उसने बताया कि जिसे वो अब तक एक अभिशाप समझ रहा था, वो असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि अपने गांव का रक्षक था। उसकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा था। अब इस नए ज्ञान को परखने का समय आ गया था। जब सज्जनपुर पर मुसीबत आई तो शब्दों का नहीं बल्कि एक्शन का वक्त था। अब गंगा अपना मकसद जान चुका था। पूजा के दिन वो देवी कौशल्या से प्रार्थना करता है। वो अपमान से तंग आ चुका था और अब चाहता था कि सब लोग जानें कि वो असल में कौन है, उसके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति है। उसकी प्रार्थना सुन तो ली गई, लेकिन एक बहुत ही भयानक तरीके से। आसमान में अचानक काले बादल छा गए और एक विनाशकारी बाढ़ पूरे गांव को तबाह करने पर तुल गई। यही उसकी असली परीक्षा थी, जो अब उसके सामने खड़ी थी। ये था वो पल जहां गंगा को अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी किस्मत को अपनाना ही था। पूरे गांव का भविष्य अब उसके बालों पर टिका था। उसका प्लान बहुत हिम्मत वाला और लगभग नामुमकिन था। उसका भाई रामू उसे गांव के पास एक खाई के बारे में बताता है, जिसे एक बहुत बड़े पत्थर ने रोक रखा है। गंगा को पता था कि उसे क्या करना है। वो अपने बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके उस नामुमकिन से दिखने वाले काम को करने की कोशिश करेगा।
जैसे ही गंगा ने उस अलौकिक शक्ति को पुकारा और अपनी पूरी ताकत लगाई, एक चमत्कार हुआ। उसके बालों में बिजली सी दौड़ने लगी। वो दिव्य शक्ति सामने आई और वो पत्थर जो टस से मस नहीं हो रहा था, हिलने लगा। ये किसी इंसान की ताकत से परे था। और गांव बच गया। गंगा, जिसका कल तक मजाक उड़ाया जाता था, आज वो गांव का हीरो था। लोग उसके पैरों पर गिर पड़े, उसे अपना रक्षक कहने लगे। उसके बाल, जो कभी शर्म की वजह थे, अब सम्मान का प्रतीक बन गए थे और उसके परिवार को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बोझ लेकर चलते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम एक अभिशाप मानते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि गंगा की ही तरह वो बोझ असल में हमारी छिपी हुई ताकतें हों, जो बस सही वक्त का इंतजार कर रही हों?